हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूरेका क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के जो कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं 8.1 के, उसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे हम आज। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ गिवन है हमको, क्या गिवन है? गिवन है हमको, गिवन है, गिवन है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है, और हमको इवेल्युएट करना है, हमको फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। एक क्वेश्चन ये हो गया, और इसका दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास कॉट स्क्वायर थीटा। ये दो वैल्यू हमको क्या करनी है? फाइंड करनी है। ठीक है भाई, अब आप एक चीज देखिए, मेरे पास क्या है? कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? आप जानते हैं कॉट थीटा इक्वल टू होता है, क्या होता है? आपने एक चीज और देखी होगी कि कॉट को हम लिखते हैं ऐसे PBP अपॉन HHB। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास B अपॉन P। क्लियर? तो कॉट थीटा मेरे पास B अपॉन P है, इसका मतलब क्या हो गया? यहां मेरे पास वैल्यू आ गई 7 और यहां मेरे पास वैल्यू आ गई 8। ठीक है, तो मैं बेस क्या लिखूंगा? मैं बेस लिखूंगा 7 के, इधर लेट रेशियो क्या कर लिए मैंने x, तो 7 के, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरे पास? परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरे पास 8 के। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस हमको क्या करना है? फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे? बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू क्या करेंगे हम लोग? इसकी हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालेंगे। इसमें देखेंगे हम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? अब मेरे पास पी की वैल्यू कितनी दी है? 8 के। कितनी दी है? 8 के स्क्वायर। ठीक है, और मेरे पास बी की वैल्यू क्या दी है? मेरे पास बेस दिया है 7 के स्क्वायर। कितना दिया है? 7 के स्क्वायर। ठीक है, और हाइपोटेनियस हमको फाइंड करना है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर, यहाँ 7 का स्क्वायर 49 के स्क्वायर। इधर इन दोनों को मैंने प्लस किया तो कितना आ गया? 113 के स्क्वायर। मेरे पास एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो मेरे पास एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? मेरे पास एच की वैल्यू हो जाएगी √113 के स्क्वायर, और यहाँ मेरे पास रूट की वैल्यू आ जाएगी 113 के। क्लियर हुआ? तो मेरे पास यहाँ क्या निकल आया? के निकल आया। बस, अब आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा हमको फाइंड करना। ठीक है, यहाँ हम हाइपोटेन्यूस क्या निकालेंगे? क्लियर हुआ? ठीक है, अब आप यहां से निकालेंगे हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इधर a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या लिखा है? और नीचे भी यहां देखो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। समझ आया? क्लियर है? तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां बात समझ आई आपको? अब आप एक चीज देखिए कि साइन को क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 1 माइनस साइन की वैल्यू साइन थीटा पी अपॉन एच। कितना होता है? पी अपॉन एच। तो पी अपॉन एच का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर आ जाएगा। इधर देखेंगे हम, तो इधर क्या है? कॉस। कॉस के लिए क्या हो जाएगा? बी अपॉन एच का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहां बात समझ आई आपको? क्लियर है? अब आप आगे चलिए, आगे क्या देखेंगे आप? इधर मेरे पास p की वैल्यू कितनी है? p की वैल्यू है मेरे पास 8 के। कितना हो जाएगा? 8 के, और h की वैल्यू है, सॉरी h की वैल्यू है मेरे पास √13। कितना है? √113 के। इसका मैं क्या करूंगा? स्क्वायर करूंगा। क्या करूंगा? स्क्वायर। आगे चले हम,
हम निकालेंगे b अपॉन एच। तो इधर देखो 1 माइनस बेस क्या है मेरे पास, बेस है मेरे पास 7k, तो 7k अपॉन रूट ऑफ 113k का होल स्क्वायर। यहां समझ आया आपको? ठीक है। अब जैसे ही मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा तो 1 माइनस 8 8 जा 64 के स्क्वायर अपॉन 113 के स्क्वायर। ठीक है, आगे चलो। इधर मैंने इधर क्या लिख दिया, 1 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113 के स्क्वायर। यहां समझ आया आपको? क्लियर है। अब क्या करेंगे, मैंने इधर एलसीएम लिया फर्स्ट वाले का, तो फर्स्ट वाले का एलसीएम आया 113 के स्क्वायर। इधर हो जाएगा 113 के स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, 113 के स्क्वायर अपॉन, फिर यहाँ सेम कंडीशन 113 के स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा 113 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर। यहां समझ आया आपको? क्लियर है। अब आप एक चीज देखिए, यहां जब मैंने माइनस किया इसको इसको जब माइनस किया मैंने, तो मेरे पास आया 49 के स्क्वायर। कितना आया मेरे पास, 49 के स्क्वायर। इधर मेरे पास 113 के स्क्वायर है। और आगे चलेंगे हम, तो मैंने क्या लिखा है इधर, 64 के स्क्वायर अपॉन 113 के स्क्वायर। यहां समझ में आया आपको? अब क्या करेंगे आप, अब मैं इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 49 के स्क्वायर अपॉन 113 के स्क्वायर मल्टीप्लाई 113 के स्क्वायर अपॉन 64 के स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, यहां से यहां कैंसिल, यहां से यहां कैंसिल, और मेरा आंसर आ गया 49 अपॉन 64। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है। अब मैं बात करूं आपसे इसी का सेकंड क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट की वैल्यू तो मेरे पास पहले से ही गिवन है, तो कॉट की वैल्यू कितनी है, कॉट की वैल्यू है मेरे पास कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट की वैल्यू कितनी है 7/8। जब 7/8 का आप होल स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64 के स्क्वायर वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आया वो 49/64 आया। आई होप आपको 7 क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, अब मैं करूंगा कौन सा क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन करूंगा, 8 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या गिवन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 मेरे पास गिवन है, इफ 3 cot a इक्वल टू 4, 3 cot a इक्वल टू 4 गिवन है मेरे पास। ठीक है, और मेरे को फाइंड करना है चेक वेदर चेक वेदर चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। क्लियर है? पहली चीज तो क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप एक चीज देखिए, 3 कॉट ए, तो कॉट ए का कोफिशियंट क्या है, 3 है, तो हम इधर कॉट ए की वैल्यू लिख देंगे 4/3। समझ आया?
कॉट ए की वैल्यू 4/3 है, इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास बेस और परपेंडिकुलर आ गया। मेरे पास क्या आ गया? बेस और परपेंडिकुलर आ गया। समझ आई बात आपको? मेरे पास क्या आ गया? बेस और परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, अब क्या लगाएंगे आप? अब आप लगाएंगे बाय पीजीटी। क्या लगाएंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती है आपकी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां आपके पास पी की वैल्यू 3 दी है, बी की वैल्यू 4 दी है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास? 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। एच स्क्वायर की वैल्यू 9 प्लस 16 मतलब 25 हो जाएगी, और एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? रूट ऑफ 25। और रूट ऑफ 25 को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई 5। इसका मतलब हो गया मेरे पास एच की वैल्यू कितनी आ चुकी है? मेरे पास एच की वैल्यू आ चुकी है 5। यहां समझ आया आपको? क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है आपसे, पहले हम LHS टेक करेंगे। क्या करेंगे हम? LHS जब टेक करेंगे LHS, तो क्या हो जाएगा आपका? 1 - 10 स्क्वायर A अपॉन 1 + 10 स्क्वायर A। ठीक है, ठीक है। अब आप एक चीज देखना, ये एक साथ ले लो, बड़ा है अपने पास। क्या ले लेंगे हम इसको? कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। समझ आया? अब आप एक चीज देखिए, 1 - 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 को लिखेंगे हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। और इधर लिखेंगे 1 + P/B का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। इधर क्या करेंगे आप? इधर भी एज इट इज लिखेंगे सेम। कॉस को क्या लिख सकते हैं? कॉस को लिखेंगे हम B/H। क्या लिखेंगे? B/H का होल स्क्वायर माइनस साइन को क्या लिखेंगे? साइन को लिखेंगे हम P/H का होल स्क्वायर। कितना लिखेंगे? P/H का होल स्क्वायर। यहां समझ आया? अब आप एक चीज देखिए, ठीक है, क्या देखेंगे हम इधर इसमें? हम इसमें देखेंगे P और B की वैल्यू। जब मेरे पास P और P की वैल्यू कितनी है मेरे पास? परपेंडिकुलर है मेरे पास 3, तो मैंने लिखा 3/4 का होल स्क्वायर। आगे लिखूंगा मैं 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां क्या लिखूंगा? B/H। B मेरे पास कितना है? 4 है, और हाइपोटेनियस मेरे पास कितना है? 5 है। आगे चलेंगे, माइनस लगाएंगे, मेरे पास परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनियस 5 है। इन दोनों का मैंने क्या किया? स्क्वायर किया। जब मैंने इन दोनों का स्क्वायर किया तो मेरे पास आया 1 - 3 स्क्वायर 9/16। ठीक है, इधर लिखेंगे हम 1 + 9/16। ठीक है, इक्वल लगाएंगे हम इधर। इक्वल लगाने के बाद कितना आएगा? 16/25 माइनस 9/25। क्लियर है इधर? ठीक है। अब आप एक चीज देखिए कि जब मैं 16 इसको माइनस करूंगा तो 16 - 9/16, और इधर कितना आ जाएगा? 16 + 9/16। ठीक है, यहां और आगे देखो, इक्वल लगाया मैंने। इधर मेरा एलसीएम आया 25, और इधर आया कितना? 16 - 9। क्लियर है इधर तक? ठीक है। अब क्या करेंगे? 16 - 9 कितना होगा? 7/16 मल्टीप्लाई 16/25। क्लियर है? इधर मैंने एलसीएम लिया, 16 - 9 कितना हो जाएगा? 7/25। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया? वेरीफाई। ये हो गया वेरीफाई। समझ आया आपको? क्लियर है? ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्राइंगल ABC। क्या गिवन है हमको? गिवन है हमको इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, ABC में क्या है? राइट एंगल एट B। राइट एंगल कहाँ है? राइट एंगल एट B। राइट एंगल कहाँ है? P पर है। ठीक है, अब इन्होंने दिया है इफ
टेन ए इज इक्वल टू 1/√3। कितना गिवन है? टेन ए की वैल्यू मेरे पास 1/√3 है, तो मुझको फाइंड क्या करना है? तो फाइंड करना है मेरे को फर्स्ट। फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे? साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, कॉस ए साइन सी। और दूसरा मुझको फाइंड करना है कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी। यहां समझ आया आपको? क्लियर है? अब आप एक चीज देखिए, इसका मैं सॉल्यूशन करूं। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे जब हम इसका, तो आप एक चीज देखिए, मेरे पास गिवन क्या है? मेरे पास गिवन है टेन ए इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहले मैं इसका डायग्राम बना लूं। मैंने क्या बनाया? इसका डायग्राम बनाया। ठीक, अब इन्होंने क्या कहा है कि राइट एंगल कहां पर है? बी पर है। तो बी पर मैंने क्या बना दिया? राइट एंगल बना दिया। तो ए बी सी मेरे पास यहां निकल आया। क्लियर है? ए बी सी निकल आया। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए कि टेन ए को क्या लिख सकते हैं हम? P/B लिख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए के लिए परपेंडिकुलर एंगल ए है, ए के सामने वाली साइड है जो, वो क्या हो जाएगी? इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो जे मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया और जे मेरे पास बेस हो गया। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जे हाइपोटेनियस होगा। परपेंडिकुलर, समझ आ रही बात? ये मेरे पास क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। बस क्या करेंगे हम? इन ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पीजीटी। तो पीजीटी कैसे लगाएंगे हम? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच की वैल्यू क्या है मेरे पास? एच की वैल्यू है मेरे पास ए सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर है मेरे पास बी सी स्क्वायर, और बेस है मेरे पास ए बी स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, अब हाइपो एसी निकालने के लिए क्या करेंगे? बीसी की वैल्यू कितनी है मेरे पास? बीसी, बीसी क्या है आपका? परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है बीसी अपॉन ए बी। ठीक है, तो बीसी की वैल्यू 1 स्क्वायर हो जाएगी, ए बी की वैल्यू मेरे पास √3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो इधर 1+3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इधर? इधर आ जाएगा 1+3। कितना आएगा? 1+3। इधर आ गया 1+3 मतलब 4। तो मेरे पास ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितना है? 4 है। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √4। और √4 को लिख सकते हैं आप रूट के अंदर 2 × 2। और जब रूट लगा है तो क्या हो जाएगा? 1 पेयर इसका बाहर आ जाएगा। तो मेरे पास ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए सी की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी। यहां समझ आया आपको? क्लियर है? ठीक है, अब आप एक चीज देखिए। अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में टिक करूंगा पहले। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दोबारा देखो, साइन ए कॉस सी क्या है? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, चलिए अब आप दोबारा से जो हमने पहले किया है, सबसे पहला काम साइन ए। साइन ए के लिए साइन ए होता क्या है? साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई कॉस के लिए। अच्छा देखो आप, कॉस सी, कॉस सी कहां होगा? इधर। तो कॉस सी का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, कॉस के लिए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर है? अब आप एक चीज देखो, परपेंडिकुलर कॉस ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है? कॉस ए के लिए परपेंडिकुलर है बीसी। क्या है? बीसी। और हाइपोटेनियस एसी है मल्टीप्लाई बी। कॉस सी के लिए बेस क्या है? कॉस सी के लिए बेस है आपका बीसी। क्या है? बीसी। और हाइपोटेनियस क्या है आपका? एसी। क्लियर है? अब आप देखिए कॉस ए, कॉस ए के लिए बेस ए बी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, cos साइन सी के लिए, साइन सी यहाँ साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए कि बी सी स्क्वायर है। अब देखो आप बी सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास बी सी की वैल्यू है 1। कितना है, 1। 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। क्लियर हो गया। बीसी और एसी की वैल्यू सेम है, 2 बार लिख दिया मैंने। अब देखो आप इधर ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है मेरे पास √3। कितना है, √3 मल्टीप्लाई 2/2 मल्टीप्लाई √3/2। क्लियर है। इधर मेरा आंसर आया 1/4, इधर मेरा आंसर आया 3/4। इन दोनों को मैंने प्लस किया, इन दोनों को मैंने प्लस किया तो मेरा एलसीएम आया 4, और 1 + 3 मतलब 4/4। और 4/4 होता है वो कितना होता है, 1 होता है। यहाँ समझ आया आपको, क्लियर है। चलिए इसका मैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट करता हूँ। सेकंड पार्ट क्या है, cos A माइनस cos A इंटू cos C। दूसरा पार्ट देखिए आप क्या है, cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, अब आप जानते हैं कि cos के लिए क्या होता है, cos के लिए होता है, एक चीज देखो, sin के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस के लिए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर है। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, कॉस ए कहां आएगा, इधर। कॉस ए के लिए बेस क्या है, ए बी। क्या हो जाएगा, ए बी। कॉस ए के लिए बेस क्या हो जाएगा, कॉस ए के लिए बेस होगा ए बी। क्लियर है, कॉस ए के लिए बेस होगा ए बी, और कॉस के लिए हाइपोटेनियस क्या होगा, ए सी मल्टीप्लाई कॉस सी है। कितना है, कॉस सी। तो कॉस सी के लिए बेस क्या हो जाएगा, बी सी, और हाइपरपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ए सी। क्लियर है, माइनस लगाओ। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी अपॉन ए सी मल्टीप्लाई साइन सी के लिए परपेंडिकुलर होगा ए बी। क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। क्लियर है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। ए बी की वैल्यू, √3/2 मल्टीप्लाई बी सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, बी सी की वैल्यू है 1/2 माइनस, इधर देखो बी सी की वैल्यू 1, ए सी की वैल्यू 2, और ए बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, √3/2। ठीक है, तो √3/4 माइनस √3/4, इसका मतलब मेरे पास आंसर कितना आ गया, मेरे पास इसका जो आंसर है वो कितना आ गया, 0। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको 9th क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है जो आपका, वो 10 क्वेश्चन क्या कहता है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट, राइट एंगल कहाँ है इसका, क्यू पर है। राइट एंगल कहाँ है इसका, क्यू पर है। ठीक है, अब क्या कहा है इसने कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू, इन्होंने कहा है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 गिवन। ठीक है भैया, और आगे चलो, पी क्यू इनके पास कितना गिवन है, पी क्यू गिवन है 5। पी क्यू कितना गिवन है, 5 गिवन है। समझ आ गई बात, क्लियर है। पी क्यू कितना गिवन है, 5 गिवन है। ठीक है, अब एक चीज देखो आप, पी क्यू कितना गिवन है, 5 है। ठीक है, अब हमको डिटरमाइन क्या करना है, हमको डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन क्या डिटरमाइन करना है, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। साइन पी फाइंड करना है हमको, हमको कॉस पी फाइंड करना है, और हमको टेन पी फाइंड करना है। कितना फाइंड करना है, टेन पी फाइंड करना है। क्लियर है। ठीक है, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी हमको फाइंड करना है। ओके, अब आप यहां हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन कैसे देखेंगे इसका, अब इन्होंने क्या कहा, पहले आप फिगर बनाइए। पहले मैंने क्या बनाया, फिगर बनाया मैंने। इन्होंने क्या कहा, राइट एंगल किधर है, राइट एंगल है क्यू के ऊपर। किसके ऊपर,
तो मैंने इधर दे दिया पी क्यू आर, मैंने क्या दे दिया, पी क्यू आर इसका नेम दे दिया। अब आप एक चीज देखिए, पी क्यू मेरे पास, पी क्यू मेरे पास कितना दिया है, 5 दिया है, कितना दिया है, 5 दिया है। और मेरे पास क्या कहते, यहां देखो गिवन क्या है, गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। ठीक है, अब आप देखिए कि पी आर है जो, अगर मैं इसको पी आर के इक्वल में लिखूंगा तो 25 माइनस क्यू आर ना लिख दूं इसको मैं। ठीक है, और क्यू आर की वैल्यू मैंने मान ली एक्स, क्यू आर की वैल्यू क्या मान ली मैंने, एक्स मान ली। तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, पी आर की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस एक्स। समझ आया है इधर। अब आप एक चीज देखिए, आप लगाएंगे इधर इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू आर वाई यूजिंग, वाई यूजिंग पी जी टी या पाइथागोरस थ्योरम। जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां समझ आया आपको। अब आप देखिए हाइपोटेनियस क्या है मेरे पास, हाइपोटेनियस मेरे पास है पी आर स्क्वायर, क्या है, पी आर स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, क्यू आर स्क्वायर। और मेरे पास बेस क्या है, बेस है मेरे पास पी क्यू स्क्वायर। कितना है मेरे पास बेस, पी क्यू गिवन है, पी क्यू कितना है मेरे पास 5, तो पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहां देखिए, जब पी आर की वैल्यू मेरे पास यहां गिवन है तो पी आर की जगह मैंने रखा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर क्या है मेरे पास, क्यू आर की वैल्यू देखो इधर, क्यू आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एक्स स्क्वायर। और पी क्यू की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 5 स्क्वायर। ठीक है, आप जानते हैं क्या करेंगे इसका, हम स्क्वायर खोलेंगे। स्क्वायर कैसे खोलेंगे, इधर स्क्वायर खोलेंगे, इधर स्क्वायर खोलेंगे इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, क्लियर है। अब अपन आगे चलते हैं इसके, तो मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा तो 25 का स्क्वायर 625 होता है। एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 25 स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू वी। ठीक है, क्लियर है। इधर क्या करेंगे आप, इधर इसका एक्स स्क्वायर प्लस 25 लिखेंगे। क्लियर है। अब इसका जब मैंने स्क्वायर खोला तो इधर वैल्यू आई मेरे पास 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, और इधर मेरे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 25x 25। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए कि जब हम लोग एल्जेब्रा पढ़ते हैं, एल्जेब्रा में क्या होता है कि इसको सॉल्व करने का, जब वन वेरिएबल की इक्वेशन हो तो सबसे आसान तरीका है नंबर एक साइड और वेरिएबल एक साइड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 50x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 625। समझ आया इधर आपको। अब मैंने एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट कर दिया, मेरे पास वैल्यू रिमेनिंग बची 50x, और इधर मेरे पास आया 600। कैसा 600, साइन बिल टेकन बाय ग्रेटर नंबर। और इधर से मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो आप देखेंगे इधर x इज इक्वल टू 600 अपॉन 50। इधर कट गया और वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, वैल्यू मेरे पास आ चुकी है कितनी, 12। कितनी वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, 12। जब मेरे पास x की वैल्यू 12 आ गई, अब आप एक बात समझना, अब जरा आप तीनों वैल्यू को देखें कि मेरे पास x की वैल्यू 12 है, तो x क्या है मेरे पास, x है मेरे पास क्यू आर, x की वैल्यू मेरे पास क्या है क्यू आर, और क्यू आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है 12। ठीक है, मेरे पास पी क्यू की वैल्यू पहले से गिवन है, पी क्यू की वैल्यू मेरे पास पहले से गिवन है 5 है, और मेरे पास पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, पी आर की वैल्यू क्या है 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स मतलब 25 माइनस 12। इसका मतलब हो जाएगा मेरे पास पी आर की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है मेरे पास, 13 है। पी आर की वैल्यू जो कितनी है मेरे पास 13 है। ठीक है, अब बस आपसे क्या पूछा, साइन पी, तो साइन पी क्या होगा, अब आप देखिए साइन पी। ठीक है, क्या देखेंगे अब आप देखेंगे इधर साइन पी।
तो साइन पी क्या है? साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है। तो साइन पी के लिए परपेंडिकुलर क्यू आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर कितना है पी के लिए? पी के लिए परपेंडिकुलर है क्यू आर अपॉन पी आर। ठीक है, तो मेरे पास साइन पी की जो वैल्यू आएगी, वो साइन पी की वैल्यू क्यू आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 12 है, और पी आर की वैल्यू मेरे पास 13 है। तो मेरे पास साइन पी की जो वैल्यू है वो 13/12 आ जाएगी, सॉरी 12/13 आ गया। क्लियर है? साइन पी के बाद नेक्स्ट आएगा आपका कॉस पी। तो कॉस पी क्या होगा? कॉस पी होगा मेरे पास कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस पी के लिए बेस तो क्या है? पी क्यू। इधर आ जाएगा पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज। कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा मेरा पी आर। क्या हो जाएगा? पी आर। बेस, सॉरी बेस हो जाएगा पी क्यू और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा पी आर। क्लियर है? ठीक है। अब आप देखेंगे कॉस पी, क्या देखेंगे? तो कॉस पी की वैल्यू मेरे पास पी क्यू की वैल्यू 5/13 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 5/13 आ जाएगी। और वन एंड लास्ट क्वेश्चन आपके पास है टेन पी। कितना है? टेन पी। तो टेन पी मतलब क्या होगा? टेन पी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर टेन पी के लिए परपेंडिकुलर कितना है? पी आर अपॉन, सॉरी टेन पी के लिए परपेंडिकुलर है क्यू आर अपॉन पी क्यू। कितना हो जाएगा? क्यू आर अपॉन पी क्यू। ठीक है, तो टेन पी की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो कितनी आ जाएगी? क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 12/5। कितना आ जाएगा? 12/5। ठीक है, आया समझ? ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। और इसके साथ मेरी एक्सरसाइज खत्म है। कल मैं आपको कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। टेबल से किस तरीके से डेटा निकालते हैं हम लोग, एंगल की वैल्यू, वो अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।